हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 67 और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यूज ऑफ स्टार्ट एंड बिगिन। गाइस, स्टार्ट और बिगिन के बीच में जो अंतर होता है उसके बारे में 95% लोग नहीं जानते हैं। कहीं आप भी उन 95% लोगों में से तो नहीं हो। गाइस, अगर आपको इन दोनों के बीच में अंतर जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्टार्ट एंड बिगिन दोनों ही वर्ब होती हैं और इन दोनों का मतलब होता है शुरू कर देना या फिर लगना। जैसे वह रोने लगता है, वह क्रिकेट खेलने लगता है, पवन चिल्लाने लगा। कुछ इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे उनको हम स्टार्ट और बिगिन से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टार्ट के फॉर्म। क्यों? क्योंकि जब इनका यूज करेंगे तो जिस भी टेंस में यूज होगा, अगर सेकेंड फॉर्म लगना है तो इसी में लगेगा, अगर थर्ड फॉर्म लगना है तब भी इसी में ही लगेगा, अगर आईएनजी लगना है तब भी इसी में लगेगा। इस वजह से आप जरा इनको एक बार देख लीजिए। और अब मैं सबसे पहले स्टार्ट के यूज बताता हूँ। तो यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। रोहित किताब पढ़ने लगता है, रोहित किताब पढ़ना शुरू कर देता है। कैसे अगर इस प्रकार के सेंटेंस हो तो वहाँ पे स्टार्ट या बिगिन का यूज किया जाएगा, लेकिन फिलहाल में मैं अभी आप लोगों को स्टार्ट का यूज करके दिखाता हूँ। तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे, आप देख रहे हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से ही बनाना है। तो आइए बनाते हैं। तो रोहित का क्या हो जाएगा? रोहित, ठीक है ना। इसके बाद में लगता है, लगता होगा स्टार्ट, और स्टार्ट में लगेगा एस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस लगता है। इसके बाद में रीडिंग, और इसके बाद में बुक। रोहित स्टार्ट्स रीडिंग बुक। अब इस तरफ वाला बनाते हैं, रोहित किताब पढ़ना शुरू कर देता है। जब इसको बनाएंगे तो रोहित स्टार्ट्स टू रीड बुक। अब आप लोग सोच रहे होगे एक में आईएनजी लगा है और एक में टू रीड लगा है। तो गाइस, बस यही तो आपको समझाना है कि जो स्टार्ट वाला होता है इसमें जो दूसरी वाली वर्ब मिलेगी, एक तो वर्ब स्टार्ट है, वहीं जो दूसरी वाली वर्ब मिलेगी सेंटेंस के अंदर, उसमें आईएनजी भी लगा सकते हैं या फिर उससे पहले टू भी लगा सकते हैं। तो स्टार्ट के साथ में आईएनजी या फिर टू लगाना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। वह दौड़ना शुरू कर रहा है। अब जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो चलिए बनाते हैं। वह दौड़ना शुरू कर रहा है, तो वह शुरू कर रहा है, ही इज स्टार्टिंग। क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि स्टार्ट में ही आईएनजी या सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगेंगे, तो इसमें आईएनजी लग गया। ही इज स्टार्टिंग, वह शुरू कर रहा है क्या करना? दौड़ना, रनिंग, तो इसमें आईएनजी लगा दिया। अब जब इस तरफ वाला बनाएंगे तो इससे टू टू से बनाएंगे। वह स्टार्ट कर रहा है, ही इज स्टार्टिंग। अब क्या करना? टू रन। तो गाइस, याद रखिएगा कि जो दूसरी वाली वर्ब है उसको या तो आईएनजी से बनाएंगे या तो टू से बनाएंगे। चलिए अगले एग्जांपल देखते हैं। वह जोर जोर से रोने लगी, वहीं पीछे की तरफ दिया हुआ है उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब आप देख रहे हो ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए बनाते हैं। तो बनेगा वह जोर जोर से रोने लगी, तो बनेगा सी स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। अब आपको पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया गया है और इसमें जो दूसरी वाली वर्ब है उसको आईएनजी से बनाया गया है। वहीं इस तरफ वाला जब बनाएंगे तो सी स्टार्टेड टू क्राई। आप स्टार्ट वाले सेंटेंस को चाहे आईएनजी से बनाओ चाहे टू से बनाओ, दोनों ही सही रहेंगे। वहीं एक और एग्जांपल देखते हैं। वह क्रिकेट खेलना शुरू कर देगा, वह क्रिकेट खेलने लगेगा। तो जब इनको बनाएंगे तो बनेगा ही विल स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट। वहीं इस तरफ वाला जब बनाएंगे तो बनेगा ही विल स्टार्ट टू प्ले क्रिकेट। और अभी हम लोग देखते हैं बिगिन को। वैसे आपको पता है कि बिगिन भी एक वर्ब होती है, तो इसके भी फॉर्म होंगे और बिल्कुल उसी तरह से यूज किया जाएगा। अगर सेकेंड फॉर्म लगाना है तो बिगिन लगेगा, अगर थर्ड फॉर्म लगाना है तो बिगन लगेगा, अगर आईएनजी लगाना है तो बिगिनिंग लगेगा। कुछ इस प्रकार से, तो आप इसको एक बार गौर से समझ लीजिए। अब देखते हैं पहला एग्जाम्पल। रोहित किताब पढ़ने लगता है। अब ये सेंटेंस है, जब इसको हम लोग बनाएंगे तो ये बनेगा रोहित बिगिंस टू रीड बुक। यानी कि यहाँ पे आप देखिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से बिगिन में भी क्या लगाया है? एस लगाया है। लेकिन एक चीज आप गौर कर रहे हैं, यहाँ पे टू लगा हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। वह दौड़ना शुरू कर रहा है। इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ही इज बिगनिंग। वह शुरू कर रहा है क्या करना? दौड़ना, यानी कि टू रन। गाइस, आप देख रहे होगे कि दोनों के दोनों सेंटेंस में टू लगा हुआ है।
तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बिगिन के साथ में हमेशा टू लगाते हैं और स्टार्ट के साथ में आईएनजी लगा सकते हैं और टू भी लगा सकते हैं। तो दोनों में ये अंतर होता है। और एग्जांपल देख लेते हैं, वह जोर जोर से रोने लगी। गाइस इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो आपको पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो बनेगा शी बिगेन टू क्राई लाउडली। टू लगा हुआ है। वहीं एक और एग्जांपल देखते हैं, वह क्रिकेट खेलना शुरू कर देगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो बनेगा ही विल बिगिन टू प्ले क्रिकेट। और अब आइए देख लेते हैं तीनों को एक साथ। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, जैसे ही वह अपने पिता को देखता है वह पढ़ना शुरू कर देता है। जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो पहले हम बनाते हैं स्टार्ट से। एज ही लुक्स हिज फादर, जैसे ही वह अपने पिता को देखता है वह पढ़ना शुरू कर देता है। ही स्टार्ट्स रीडिंग। इसी को एक बार फिर से स्टार्ट से बनाएंगे, लेकिन इसके साथ में स्टार्ट में टू लगाएंगे। एज ही लुक्स हिज फादर ही स्टार्ट्स टू रीड। और अब देख लेते हैं बिगिन से। जब इसको बिगिन से बनाएंगे तो बनेगा एज ही लुक्स हिज फादर ही बिगिन्स टू रीड। तो गाइस आखिर में आप लोग ये अंतर समझ ही गए होंगे। अगर गाइस आप लोगों को ये चीज़ पहले से मालूम थी तो आप लिखिए यस, अगर आपको ये पहले से नहीं मालूम थी तो आप कमेंट में लिखिए नो। गाइस अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।